वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आखिर ड्यूटीज़ होती किसकी हैं? तो ये ड्यूटीज़ होती हैं सिटीजन्स की। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ फॉर सिटीजन्स. State duties was incorporated in the Constitution in the form of DPSP, but fundamental duties were not. ये यहाँ पे कह रहा है कि जो स्टेट ड्यूटीज़ हैं, मतलब जो स्टेट को ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए या फिर जो भी हम स्टेट से एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थी। मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जब से वो इनेक्ट हुआ है, तो उसमें स्टार्टिंग से ही DPSP थी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट थी, स्टार्टिंग से ही। पर फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो स्टार्टिंग से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं थी, उन्हें बाद में ऐड किया गया है। वो कब ऐड किया गया है? 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारी चीज़ें नई ऐड की गई थी, जिसको फिर फर्दर 43rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ चीज़ों को वापस से रिस्टोर कर लिया गया था। एक हम इसमें भी वीडियो मैं बनाऊंगी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में फर्दर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. The fundamental duties in the Indian constitutions are inspired by Constitution of erstwhile USSR. ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. जैसे हम एग्जांपल की देखें तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो वो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. ऐसे ही ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट है, ये एर्स्टवाइल USSR, जो कि अब रशिया, ये इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद ये रशिया सबसे बड़ा पार्ट निकला. फिर आता है कि नन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री इनकॉर्पोरेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ except Japanese constitution. Only democratic constitutions list of duties of citizens. ये यहाँ पे बता रहा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सिर्फ और सिर्फ जापान ही एक ऐसी कंट्री थी पहले जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हुए थे. क्योंकि हम जनरली जो पैटर्न देखते हैं तो एक कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में जो वहाँ के लोग होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा लीडर है या फिर लीडर इन द सेंस जो हम पे रूल कर रहे हैं, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल कर रही है, वो उनके कुछ रोल्स बनते हैं या फिर उनकी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं जो वो हमारे लिए परफॉर्म करे. वहाँ पे ये वाला आइडिया नहीं चलता था कि सिटीजन्स की भी कुछ ड्यूटी होती है. तो सिर्फ जापान ही ऐसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री था जहाँ पे ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट था वो वहाँ पे था. Socialist countries on the other hand gave equal importance to the fundamental rights and duties. जो सोशलिस्ट कंट्री है, जहाँ हमने देखा कि कैपिटलिस्ट या फिर डेमोक्रेटिक, नॉट कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेटिक कंट्री जो थी वो ज़्यादा वैल्यू दे रही थी किसको? कि जो स्टेट की ड्यूटीज़ हैं वो DPSP थे. पर जो सोशलिस्ट कंट्री है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स भी थे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी थे. यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाएगा पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले यहाँ नहीं रहते थे. पर अब इसमें जब हम सोशलिस्ट कंट्री में देखें तो इसमें फंडामेंटल राइट्स भी थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी थे. USSR का यह मानना था that citizens exercise of their rights and freedom are inseparable from performance of their duties and obligations. तो USSR ये मानता था कि अगर किसी को अपने राइट्स एंजॉय करने हैं तो उसका ये भी तो काम बनता है कि वो दूसरों के प्रति जो उसके जो कर्तव्य बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, उनको भी तो वो फॉलो करे. मतलब अगर मैं अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से फॉलो करूँगी और हर एक सिटीजन अपने अच्छी ड्यूटी फॉलो करेगा, तभी तो सबके जो राइट्स हैं वो इक्वली अच्छे से सब इंजॉय कर पाएंगे. तो यहाँ तक समझ में आ गया. तो हम क्विक रिकैप करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से एडेड नहीं थे, DPSP थे. फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड हुए? वो 1976 में ऐड हुए थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट. और वो
अर्स्टवाइल यूएसएसआर विच इज़ नाउ रशिया, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड थे। फिर हम एक पैटर्न देखते हैं जनरली कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स थे पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट नहीं था, वहीं पे सोशलिस्ट कंट्रीज़ में फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट भी था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट भी था। और जो डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट ना होने में एक एक्सेप्शन था, जो कि था जापानीज़ कंट्री। फिर हम देखते हैं कि जो यूएसएसआर था वो यह मानता था कि अगर किसी को अपने राइट्स एंजॉय करने हैं तो उसको दूसरे के लिए भी उसकी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं। अब नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि एक कमिटी बनाई गई थी। अब इसके फॉर्मेशन के बैकग्राउंड को हम देखते हैं। 1976 में एक कमिटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी, विच वॉज मेड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट। 1976 में कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, उसी टाइम पे ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है। तो उसके बैकग्राउंड को हम देख रहे हैं, ये हम उसके बैकग्राउंड को देख रहे हैं कि कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। तो इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। क्या दिए थे? रिकमेंडेशंस दिए थे कि सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड, citizens should be conscious in addition to enjoyment of the rights they have certain duties to perform। so ये यही वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे इसने ये रिकमेंडेशन दिया कि एक सेपरेट चैप्टर है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाना चाहिए, जो कि बाद में बना भी था। और सिटीजन्स अगर ये चाहते हैं कि उनको अपने राइट्स मिले तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो उनको पूरी करनी पड़ेगी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फॉर्म में। तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो ये सारी रिकमेंडेशंस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वॉज मेड इन 1976, इसके थ्रू उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। उन्होंने किस में ऐड किया? दे एडेड न्यू पार्ट, नेमली इन दी पार्ट 4A। मतलब पार्ट 4, जैसे हमारा कोई भी, अगर आपको पता होगा कोई भी अमेंडमेंट के थ्रू कुछ भी चीज़ ऐड होती है अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें ABC ऐसे एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं, क्लॉज कहते हैं यहाँ पे। तो पार्ट 4 में क्लॉज ये, इसमें ये वाली चीज़ इसको ऐड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अंदर एक आर्टिकल था, पार्ट 4 के अंदर एक आर्टिकल था विच वॉज आर्टिकल 51 क्लॉज A। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं। तो ये होते हैं आर्टिकल 51A में स्पेसिफाइड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस टाइम पे थी। स्पेसिफाइड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस टाइम पे थी।